मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहोरं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शाश्वतं, जैनं जयतु शाश्वतं। जैन शासन सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और मंगल भावना तभी सफल बराबर होती है जब हम उस मंगल कामना को बनाए रखने के लिए कार्य बराबर करते रहते हैं। उसी मंगल कार्य को करने के लिए हम बहुत ही सुंदर पाठ एक चल रहा है। आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए, बहुत कोसों दूर ऐसा लग रहा है, बहुत दूर बराबर बैठ गए हो। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा आगे बराबर आ सकते हो तो, क्योंकि रेशियो हमेशा महिलाओं की ज़्यादा रहती है, पुरुषों की कम। तो थोड़ा आगे होकर बैठेंगे तो काम बराबर अच्छा लगेगा। नहीं, हमारी सभा तब भी बड़ी है, हम तो वैसे भी मानेंगे कि हमारी सभी है ही बड़ी हमारी सभा। जी जी जी, चलिए, क्योंकि हमें मंगल कार्य बराबर करना है। जी, हमें अपना मंगल कार्य करना है, इसके लिए हम यहाँ पे मंगलाष्टक की बात बराबर देख रहे हैं। मंगलाष्टक वही मंगलाष्टक है जो अक्सर हम पूजन के पहले या किसी भी विधान उत्सव पे या अन्य कार्यक्रमों में इसका पाठ अवश्य बराबर किया जाता है। ये अष्टक हैं, ये 8 के माध्यम से बराबर लिखे गए हैं। एक तरीके से शुरू से ही रीति नीति ऐसी है कि नाम अष्टक होगा और 8 ही छंद होंगे, लेकिन आपको एक एडिशनल छंद अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप कहीं और देखो तो वहाँ पे लिखा होता है शतक, कि इसके अंदर 100 छंद बराबर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 पाए जाएं, हो सकता है 100 से अधिक भी छंद बराबर पाए जाते हैं। जैसे एक किताब है नीति शतक, उस नीति शतक नाम की किताब में मतलब एक तरीके से सुक्ति काव्य है, नॉर्मल जो सबके लिए सुक्ति की बात, अच्छी बातें बराबर बताई जाती हैं। लिखा है 100 छंद, लेकिन आपको कहीं कहीं 115 श्लोक भी देखने को बराबर मिलेंगे। लेकिन ये अष्टक है, एक तरीके से 8 कर्म है, तो 8 कर्मों के नाश के लिए अष्टक बराबर लिखे गए हैं, जिसमें से हमने पहले छंद की चर्चा कल बराबर की थी। इसको भी मंगलाचरण स्वरूप हम सभी साथ में पढ़ते हैं। इसका शब्दशः अर्थ देख के अगले छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सब इसका एक साथ पाठ करते हैं। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नात्रयाराधका, पंचेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलं, कुर्वन्तु मे मंगलम्। कुल मिलाकर 5 परमेष्टियों को बराबर नमस्कार किया गया है। कोई भी ग्रंथ बराबर प्रारंभ किया जाता है, कोई भी अच्छी चीज़ प्रारंभ की जाती है, तो उससे पहले अपने इष्ट देवता को नमस्कार बराबर किया जाता है। और ये स्तोत्र लिखे जा रहे हैं, तो स्तोत्र के अंदर तो पूरी ही भक्ति जिनेंद्र भगवान की ही चलने वाली है। कैसे हैं हमारे जिनेंद्र भगवान, ना केवल जिनेंद्र भगवान, कैसे हैं हमारे आचार्य उपाध्याय साधु, अर्थात पहले दूसरे छंद के अंदर तो मात्र 5 परमेष्टियों को ही याद किया जाएगा। उसके बाद विषय वस्तु और आगे बढ़ेगी तो हम देखते हैं कि 9 देवता होते हैं, तो तीसरे छंद के अंदर जो बाकी 4 देवता बचे हैं उनकी चर्चा बराबर आगे की जाएगी। 63 शलाका महापुरुषों की बात की जाएगी। बहुत सारे विषय वस्तु धीरे धीरे छंद में बराबर आती जाएगी। अभी तो हम यहाँ से दूसरा छंद बराबर देखना प्रारंभ
करते हैं। उससे पहले इसका शब्दशः अर्थ यहाँ पे बराबर बता रखा है। अगर हमें कोई भी दिक्कत बराबर आती हो कि इस शब्द का बराबर अर्थ क्या है, हम यहाँ से भी बराबर देख सकते हैं, जिसका नाम है अन्वयार्थ अर्थात अन्वय। जितने भी सारी चीज़ें पद्य में लिखी जाती हैं वो अन्वय के साथ नहीं होती। जैसे हिंदी का एक वाक्य है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब वहाँ पर जब भी किसी चीज़ को पद्य में लिखा जाएगा तो आगे पीछे चीज़ें उठ के बराबर आ जाएंगी। अब उसको लाइन में लगाने का काम होता है अन्वय का, कि कहाँ से हमें अर्थ बराबर प्रारंभ करना है। और ऐसा नहीं कि इसका इसी प्रकार से अर्थ बराबर किया जा सकता है। अन्वय को हम जैसा बिठाना चाहें वैसा भी बराबर बिठा सकते हैं, लेकिन ये अन्वय हमें बराबर देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले कहा इंद्र महिता अर्थात इंद्रों द्वारा पूजित। कौन है? अरहंत भगवंत अर्थात अरहंत भगवान। च और सिद्धीश्वरा अर्थात सिद्धि के स्वामी। सिद्धा अर्थात किसका विशेषण था ये सिद्धि के स्वामी? हमारे सिद्ध भगवान का था, अर्थात सिद्धा के माध्यम से वो लिया। फिर आचार्य परमेष्ठी की बात चली तो कहा जिन शासनों उन्नति करा अर्थात जिन शासन को प्रकाशित करने वाले। कौन है? आचार्य अर्थात आचार्य परमेष्ठी। उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी की बात की, लिखा श्री सिद्धांत सुपाठ का अर्थात श्री सिद्धांत को भली प्रकार से पढ़ाने वाले। अब पढ़ाने वाले में ऑटोमेटिक समझना चाहिए कि वे स्वयं भी पढ़ते हैं तो ही दूसरों को पढ़ा पाते हैं। इसीलिए अगला विशेषण दिया गया पूज्या उपाध्याय का। ऐसे कौन है? पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी। फिर साधु परमेष्ठी की ओर आगे बढ़े तो कहा रत्नात्रय आराधका अर्थात रत्नात्रय के आराधक साधु परमेष्ठी। एते पंच अर्थात ये पांच हैं परमेष्टिनः परमेष्ठी। प्रतिदिनम अर्थात इनको प्रतिदिन। नो मंगलम कुर्वन्तु अर्थात हम सबका मंगल करें। कब कब करें मंगल? तो लिखा प्रतिदिनम अर्थात हमेशा ही मंगल करें। वो हमारा मंगल हमेशा तब करेंगे जब हम हमेशा उनके गुणगान बराबर करेंगे। एक भी समय हमने उनका गुणगान नहीं किया तो वो हमारा कल्याण करने वाले नहीं है। कितना चमत्कार है वास्तव में। जिस समय नमोकार मंत्र का पाठ किया जाता है उस समय हम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के सभी पापों से रहित हो जाते हैं। भूतकाल के पापों से रहित, वर्तमान के पापों से रहित और भविष्य में आने वाले अगर कोई पाप होते भी हैं तो उनसे भी रहित बराबर हो जाता है। आपका प्रश्न होना चाहिए ऐसा कैसे होगा नमोकार मंत्र के पाठ से? भूतकाल के पाप कैसे चले जाएंगे? वर्तमान, अरे अभी तो किए ही नहीं, वो पाप भी कैसे नष्ट हो जाएंगे? हमें ये बात समझ में नहीं आई। अरे यही तो है नमोकार मंत्र के पीछे का रहस्य। जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, हम पांच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं और जितनी बार उसका स्मरण बारंबार बराबर चलेगा उस समय किसी भी प्रकार के पांच पाप में हम लीन नहीं होंगे। अर्थात ना उस समय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किसी प्रकार का कोई पाप कार्य में हम लीन नहीं है। तो वर्तमान के पाप से बच गए कि जिस समय पाठ कर रहे हैं उस समय ऐसे कोई कार्य नहीं कर रहे। भूतकाल की बात की जाए तो जो पाप हम भूतकाल में करके आ चुके हैं उनकी भी धीरे धीरे जितने उदय से आने थे उनका उदय धीरे धीरे कम बराबर होता जाएगा। तो ये भी पाप का नाश ही है कि जहाँ आपको 100 किलो पाप लगना था वहाँ पे 50 किलो ही रख के रह गए तो 50 किलो कम हुआ ना बराबर। एग्जाम्पल है। तो भूतकाल के भी पाप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। साथ ही साथ भविष्य में भी, अर्थात हमने इस समय में नमोकार मंत्र पढ़ते ऐसे परिणाम हैं और ऐसे ही परिणाम हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो फ्यूचर में भी ऐसे कोई पाप होंगे ही नहीं। जब पाप होंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिक पाप से बचे या नहीं बचे। इसीलिए कहते हैं कि दिन की शुरुआत जब भी हमें करनी चाहिए तो कब किससे शुरू करनी चाहिए? नमोकार मंत्र से करनी चाहिए। हम तो जब भोजन करने भी बैठते हैं तो उससे पहले भी 9 बार नमोकार मंत्र अर्थात पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। जब रात्रि में विश्राम करने जाते हैं तो सोने से पहले भी नमोकार मंत्र का पाठ बराबर करते हैं। इसके पीछे का मात्र एक उद्देश्य है कि आदि मध्य अंत में हर समय हमारे इर्द गिर्द पंच परमेष्ठि का ध्यान ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि उनके ध्यान से ही हमारे कर्म बराबर कटने वाले हैं। ये बहुत स्थूल बात है, जिस स्थूल अपेक्षा से कही जा रही है उसी अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। चलिए, ये तो हुआ पहला छंद जिसकी कल हम चर्चा बराबर कर आए थे। दूसरे छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। एक भाग मैं पढ़ूंगा और उसी एक भाग को आप लोग भी रिपीट कीजिए। चलिए, दूसरा छंद। श्रीमन्नम्र सुरेंद्र मुकुट
प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वदपाद नखेन्दवा प्रवचनाम् भास्वत, भास्वत आधा स और आधा त, भास्वत पाद नखेन्दवः प्रवचनाम, म का उच्चारण पहले ही बराबर आएगा, प्रवचनाम बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास् ते पाठका साधव स्तुत्या योगी जनेश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम्। पाठ करते वक्त ऐसा लग रहा है कि आज किसी ने भोजन नहीं किया क्या शाम का? ना एक सब में एकता बराबर दिखाई दे रही है, कोई कब बोल रहा है, कोई कब बोल रहा है, मतलब थके हुए लग रहे हैं थोड़े थोड़े चेहरे। आज कुछ ज़्यादा काम हो गया क्या किसी से? खाना नहीं मिला, कोई खाना खा के नहीं आया बराबर, तो उत्साह बराबर रहना चाहिए। एक साथ फिर बराबर पाठ करते हैं और मेरे से तो ज़्यादा आवाज़ आप लोगों की आनी चाहिए। कितनी सारी संख्या के अंदर बराबर बैठे हैं, सभा हमारी बड़ी है ना, तो सभी सभा बड़ी है तो आवाज़ भी बड़ी आनी बराबर चाहिए। चलिए एक साथ बराबर उत्साह के साथ इसका पाठ करते हैं। अरे पाठ का नाम का जो छंद है ना वही शार्दूल विक्रीडित है, अर्थात खेलते खेलते उतना उत्साह बराबर होना चाहिए शार्दूल को होता है। हम सभी एक साथ इसका उत्साह से पाठ करते हैं। श्रीमानाम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वर पाद नखेन्दवा प्रवचनाम् बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठका साधव स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम्। चलिए इसका अर्थ बराबर हम देखते हैं। अगर हमें भक्तांबर का वो काव्य याद है जो सबसे पहले बराबर लिखा गया था, तो इसका अर्थ समझने में हमें थोड़ी सरलता बराबर जाएगी। सबसे पहला छंद क्या है? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकं दलित पापतमो वेतानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम। जो भाव यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, कुछ ऐसा ही भाव यहाँ पे भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि अमर देवताओं के द्वारा जिनके मुकुट में इतनी चमक है कि उनके नख से भी उनकी शोभायमान अधिक बराबर बढ़ जाती है, अर्थात भगवान की चमक भी अधिक बराबर हो जाती है। ऐसी कुछ चर्चा बराबर यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। आइए शब्द टू शब्द देखने की कोशिश बराबर करते हैं। सबसे पहला शब्द है श्रीमत। शब्द क्या है? श्रीमत। ये न दिखाई दे रहा है, ये संधि होके दिखाई दे रहा है, नहीं तो शब्द है श्रीमत, अर्थात जो श्री से युक्त होते हैं उन्हें श्रीमत बराबर कहा जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आचार्य कुंद देव के साथ भी किया जाता है। श्रीमद भगवत आचार्य कुंद देव, अर्थात ऐसे किससे युक्त, अर्थात मत माने युक्त होना। किससे युक्त होना? श्री से युक्त होना। कौन है हमारे श्री से युक्त? श्री माने क्या है बराबर? श्री माने लक्ष्मी। एक तरीके से कहना चाहते हैं कि जो शोभायमान है, श्रीमत का एक अर्थ बराबर क्या किया जा रहा है? जो शोभायमान है, जो जगत में सबसे महान है। लेकिन अभी भगवान की बात नहीं है, अभी विषय वस्तु थोड़ी दूसरी ओर बराबर जाएगी। जो जगत में बहुत महान है, कैसे हैं? नम्र, अर्थात झुके हुए हैं। कौन झुके हुए हैं? सुर असुरेंद्र, अर्थात जो सुर के इंद्र हैं और जो असुर के इंद्र हैं। आखिरी में इंद्र शब्द लगाया, वो इंद्र शब्द सुर के साथ भी जाएगा
और असुर के शाब्द भी जाएगा। तो सुर इंद्र माने जितने भी ऊपर के इंद्र हैं उनको सुरेंद्र बराबर कहा जाता है, और जितने भी भवनात्रिक हैं उनको असुरेंद्र के खाते में बराबर देखा जाता है। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम कहें, जो असुर कुमार जाति के देव हैं उनको भी यहाँ पे असुर शब्द से याद किया जा सकता है। तो ऐसे जो नम्री भूत हैं सुर और असुर कैसे हैं, वो मुकुट उनके सर पे क्या है, एक मुकुट बराबर है, और मुकुट प्रद्योत, प्रद्योत अर्थात उस मुकुट के अंदर में से चमत्कार एक तरीके से बहुत ही उज्ज्वलित, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश बराबर निकल रहा है, ऐसा उनके सिर पे एक मुकुट है। और उस मुकुट पे क्या लगा है, एक रत्न बराबर लगा है। और वो रत्न कैसा है, रत्न की प्रभा ऐसी है जो चारों ओर बराबर फैल रही है। साथ ही साथ अभी तक तो यहाँ पे सुर और असुर की विशेषता बराबर बताई जा रही थी, लेकिन सारा का सारा स्तोत्र सुर और असुर की विशेषता के लिए नहीं है। जितनी विशेषता बताई जा रही है वो अंत कहाँ पे बराबर करेंगे, हमारे भगवान पे उसका अंत बराबर करेंगे। ऐसे मुकुट वाले जिनकी रत्नों में से बहुत आभा बराबर निकल रही है, कहा जा रहा है पादन, पादन शब्द मिला आपको, पाद शब्द, पाद माने हमारे भगवान के चरण युगल, वो चरणों युगल की बात चल रही है। वो चरण युगल भास्वत अर्थात उन रत्नों की प्रभा से एक तरीके से स्केच खींचा गया है कि जो हमारे देवता लोग हैं अर्थात इंद्र और सुरेंद्र और असुरेंद्र हैं, वो भगवान के चरणों में जब झुकते हैं तो उनके झुकने के साथ उनके सर पे एक मुकुट है, मुकुट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया मणियाँ लगी हुई हैं, रत्न लगे हुए हैं, और उन रत्नों की भी बहुत आभा है। लेकिन जब वो भगवान के चरणों में बराबर झुकते हैं अर्थात उनके चरण युगल में बराबर झुकते हैं, तो वो चरण युगल के जो नख हैं, नख माने नाखून, और नख के साथ भी शब्द लगाया इंदवह, इंदवह के माध्यम से कहना चाहते हैं इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, अर्थात उनके नख कैसे शोभायमान हो रहे हैं, कैसे भास्वत शब्द है ना, भास्वत, भास्वत अर्थात दैदीप्यमान अर्थात शोभायमान, कैसे शोभायमान हो रहे हैं उनके नाखून, चंद्रमा के समान उनके नाखून शोभायमान हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो सुरेंद्र और असुरेंद्र हैं उनके मुकुट में जो बहुत बढ़िया चमकदार मणि बराबर लगी हुई है, उस मणि के प्रकाश से उनका नख भी इतना प्रकाशित हो रहा है कि पूरे जगत में हर जगह अंधकार है, लेकिन उनके नख में ही इतनी कांति बराबर दिखाई देती है जो बाहर और कहीं जगह कांति दिखाई नहीं देती। ऐसा बराबर यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी भक्तांबर में भी बताया गया, अगर आपको याद हो तो बराबर यहाँ पे भी पाद युगम के माध्यम से बताया गया कि जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया, मौली मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, जिन पाद युगम, जो जिनेंद्र भगवान के युगल पाद अर्थात चरण युगलों में बराबर झुकता है, उसके मुकुट में जितना प्रकाश है उससे ज़्यादा प्रकाश तो उनके नख में है। अर्थात इसका दो प्रकार से अर्थ हम बराबर देख सकते हैं कि जगत की मणियों में क्या प्रकाश बराबर होगा, हमारे भगवान के नख में ही इतना प्रकाश है कि जगत की मणियाँ भी प्रकाशित करने वाली नहीं है। ये हुआ इसका एक अर्थ। दूसरे प्रकार से कह सकते हैं जो अभी हमने पहले बराबर किया कि उनकी मणियों का ऐसी शोभायमान है, उनके रत्नों की ऐसी आभा है कि जब वो झुकते हैं तो उनके नख भी प्रकाशित बराबर होने लग जाते हैं। इसके माध्यम से बहुत बड़ा तर्क बताना चाहते हैं कि विचार कीजिए कि जिनके नख ही इतने शोभायमान होंगे तो वो कितने शोभायमान होंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना भी वर्णन आप कभी भी देखोगे, हम श्रृंगार रस के अंदर जाएं, अलग अलग प्रकार के रस बराबर होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, अभ्युदय रस, अलग अलग प्रकार के रस। एक श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के अंदर जब भी कोई कवि श्रृंगार पे अपनी कलम बराबर चलाता है तो नख से लेके शिख तक का वर्णन बराबर करता, अर्थात नाखून से लेके बाल के अग्रभाग तक का अपनी प्रेमिका का या जो भी उसकी हीरोइन है उस चित्रण में बराबर उसका नख से लेके आगे तक वर्णन बराबर किया जाता है। ये वर्णन करने का अर्थात किसी की तारीफ़ करनी है तो तारीफ़ करने का तरीका है। अगर हमें जगत में किसी की तारीफ़ करनी ना आती हो तो तारीफ़ करना किससे सीखें, उन स्तुतिकार से सीखें कि भैया भगवान की स्तुति किस प्रकार की जाती है। सबसे बड़ी बात है जितनी भी स्तुति की जा रही है वो बाहर के आडंबर के माध्यम से की जा रही है। जैसे हम भक्तांबर में देखेंगे समोशरण के माध्यम से भगवान को बड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रारंभ है तो प्रारंभ में किसके माध्यम से भगवान को बड़ा बताया जा रहा है,
उनके शरीर से भी नहीं बताया जा रहा, उस शरीर के नाखून के माध्यम से उनकी एक तरीके से हमारे चित्रण में, हमारे दिमाग में उनकी इमेज खींची जा रही है। कैसी इमेज की भैया? जिनके नख भी इतने शोभायमान, ऐसा बराबर यहाँ पे बताना चाहते हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं, अगला शब्द बराबर देखें, प्रवचन अम्भो। अम्भो, प्रवचन अम्भो। प्रवचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? प्रवचन क्या है? प्रवचन है हमारे जो भगवान की दिव्य ध्वनि बराबर कीर्ति आ रही है, और वो दिव्य ध्वनि बराबर कैसी है? अम्बोधी। कैसी है? अम्बोधी। अम्भो मतलब शब्द का मतलब हो गया जल, और जल का भी जो बहुत बड़ा विस्तार स्वरूप है, इसका मतलब हो गया सागर। अर्थात प्रवचन के जो सागर हैं, प्रवचन के सागर हैं माने जो दिव्य ध्वनि के सार हैं, या जिनके माध्यम से दिव्य ध्वनि बराबर हम तक बराबर पहुंचती है। जैसे दिव्य ध्वनि जितनी भी नदियां होती हैं ऊपर से बहती हुई बराबर आती हैं और नीचे अलग अलग दिशाओं में बराबर चली जाती हैं, ऐसी ही कल्पना बराबर की जा रही है कि ये भी आपकी दिव्य ध्वनि भी उस सागर की तरह है, आपके प्रवचन भी उस सागर की तरह हैं जो हर दिशाओं के अंदर बराबर फैलते जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और विशेष अर्थ इन्हीं शब्दों के अंदर बराबर छुपा है। एक शब्द का अर्थ बराबर किया, एक सेकेंड, एक शब्द का अर्थ बराबर किया धिंदवह। धिंदवह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हर समय जो उनके प्रवचन रूपी समुद्र हैं, जो प्रवचन रूपी सागर हैं, वो हर समय वृद्धिगत अर्थात बढ़ते हुए हैं। और कैसे हैं? ये भी चंद्रमा के समान ये बढ़ते हुए बराबर दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाएं होती हैं। धीरे धीरे एक कला से शुरू होता है, बहुत छोटा सा मून दिखाई देता है, उसके बाद वो फुल मून बराबर हो जाता है, जब वो पूर्णिमा बराबर हो जाती है। तो ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि है, ऐसे भगवान के क्या हैं? प्रवचन बराबर हैं। जो आगे शब्द दिया स्थायी नह, अर्थात स्थायी हैं, हमेशा वैसे के वैसे ही बने रहने वाले हैं, उसमें कोई भी सुधार बिगाड़ होने वाला नहीं है। जब हम रथकंड श्रावकाचार्य के दूसरे अधिकार में जाते हैं, सम्यक ज्ञान अधिकार में, तब सम्यक ज्ञान अधिकार में मात्र आचार्य देव ने 5 गाथाएं दी। पहली गाथा में सम्यक ज्ञान का लक्षण खींचा और कहा कि सम्यक ज्ञान वो है जो ना न्यून है ना अधिक है, ना न्यून है ना अधिक है, मतलब जो कम भी नहीं है, जो ज़्यादा भी नहीं है, तो कैसा है? जैसा है वैसा है, अर्थात स्थायी है, ना इसमें कुछ बढ़ने वाला है ना कुछ इसमें कम होने वाला है। अरे ये भगवान की वो दिव्य ध्वनि है जो भगवान महावीर की खिरी थी, वही आदिनाथ की भी वही खिरी थी। कोई अंतर नहीं है दिव्य ध्वनि के अंदर, प्रवचन के अंदर किसी प्रकार का अंतर देखा नहीं जाता। कभी कभार इसी शब्दों के माध्यम से ऐसा बराबर कहा जाता है कि भगवान के कहने को, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो उसे प्रवचन कहा जाता है, और हमारे इसको स्वाध्याय बराबर कहा जाता है। अभी हम प्रवचन कर रहे हैं ऐसा नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये मात्र एक शब्दों का फेर है। हम उसको स्वाध्याय के रूप में भी ले सकते हैं, इसी को प्रवचन के रूप में भी बराबर ले सकते हैं। शब्द पे जाइए, शब्द है प्रवचन। वचन ऐसा होना चाहिए जो प्रकृष्ट हो, अर्थात सबसे ऊंचा सर्वोत्कृष्ट वचन, और सर्वोत्कृष्ट वचन हमारी जिनवाणी में बराबर लिखे हैं। और वो जिनवाणी किसके द्वारा कथित है? अरे उसका नाम ही है जिनवाणी, ऐसी वाणी जो जिनके द्वारा उद्धृत है। इसीलिए चाहे इसे हम प्रवचन कहें चाहे स्वाध्याय कहें, एक ही बात बराबर समझनी चाहिए। लेकिन कोई कहे नहीं स्वाध्याय कहो, तो उनके सब कहने का अर्थ बराबर समझना कि प्रवचन तो भगवान के हैं और स्वाध्याय सभा हमारी बराबर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के अर्थ किया जा रहा है कि जो हमारे इंद्र हैं, सूर्य इंद्र हैं अर्थात सुरेंद्र हैं और असुरेंद्र हैं, वो नम्रीभूत हो रहे हैं हमारे भगवान के सामने। कैसे नम्रीभूत हो रहे हैं? उनके मुकुट के ऊपर मणियाँ लगी हैं और वो मणियाँ बहुत प्रकाशमान हैं, और ऐसी प्रकाशमान है कि जिसके माध्यम से भगवान के नख भी प्रकाशित बराबर हो रहे हैं, उनके चरण युगल भी प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा हमें बराबर उनके माध्यम से समझना चाहिए। आपको पता है हमारे भगवान के शरीर में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है। समो शरण के अंदर जो भामंडल होता है, वो भामंडल कोई अलग सा नहीं है। भामंडल या प्रभा मंडल, आभा मंडल, बहुत सारे नाम बराबर दिए जाते हैं। हमारे लिए तो कृत्रिम व्यवस्था है, तो कृत्रिम व्यवस्था में हम बाहर में एक आभा मंडल बराबर लगाते हैं, प्रभा मंडल, जो भी हम उसका अलग अलग पर्यायवाची नाम बराबर दें। लेकिन वहाँ पे समो शरण में ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान के शरीर में ही ऐसी कांति है कि ऑटोमेटिक पीछे एक भामंडल बराबर दिखाई देता है, जिसको हम उनकी आभा के माध्यम से, उनकी चमक के माध्यम से उसको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, आभा मंडल है, प्रभा मंडल, आभा मंडल, मंडल माने उसके अंदर जिसकी प्रभा मंडल, जिसकी इमेज बराबर इतनी प्रकाशित हो रही है कि बाहर में भी दिखाई देता है। ये हमारे भगवान की, भगवान ऐसे जिनकी कभी परछाई नहीं पड़ती है, समो शरण में बैठे हैं लेकिन कभी उनकी परछाई पड़ने वाली नहीं है। ये कुछ ऐसे चमत्कार या कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिनसे शुरुआती धर्म में रुचिवंत जीवों को थोड़ा अट्रैक्शन बराबर होता है। अच्छा, आपके भगवान ऐसे हैं, आपके भगवान में ऐसा चमत्कार होता है, तो लोग थोड़ा धर्म से बराबर जुड़ते हैं। क्या है कि सीधा सीधा रस दिया जाएगा तो कोई बात को ग्रहण नहीं करेगा, थोड़े चमत्कारों के माध्यम से जीव को जोड़ा जाए तो जीव जुड़ भी जाता है। ऐसा होता है ना, किसी भी मंदिर के अंदर कोई चमत्कार हो तो लाखों की भीड़ इकट्ठी बराबर हो जाती है, ऐसा बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, वीडियो बराबर वायरल हो जाती है, वो सब बराबर ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसे चमत्कार हैं जो परमानेंट बराबर समो शरण में देखे जाते हैं। साथ ही साथ और आगे बराबर कह रहे हैं, ये सर्वे अर्थात जिन सब की हम बात बराबर करके आ रहे हैं, अर्थात पंच परमेष्टि की। अब देखो पंच परमेष्टि को कितनी स्मार्ट तरीके से यहाँ पे लिखा गया, ये सर्वे जिन के माध्यम से याद किया गया हमारे अरहंत भगवान को। फिर लिखा सिद्ध, तो सिद्ध भगवान बराबर आ गए। फिर लिखा सूर्य, ये सूर्य शब्द नहीं है, ये शब्द है सूरी। शब्द क्या है, सूरी, क्योंकि आगे शब्द लिखा है सूरी अनुगत, अर्थात जो सूरी के अनुगत, सूरी का मतलब होता है हमारे आचार्य परमेष्टि, अर्थात सूरी। जैसे वादिराज सूरी, हमारे आचार्यों का नाम है वादिराज सूरी। ये सूरी क्या है, ये सूरी आचार्य परमेष्टि की उपाधि बराबर हमें समझनी चाहिए। तो सूरी के माध्यम से इनको कहा जा रहा है। तो सूरी आचार्य और अनुगत अर्थात पीछे पीछे, अनुगत माने पीछे पीछे, उन्हीं आचार्य परमेष्टि के पीछे पीछे बराबर कौन है, ते पाठ का साधवा, अर्थात पाठका के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उपाध्याय परमेष्टि, और साधवा के माध्यम से कहना चाहते हैं साधु परमेष्टि। साथ ही स्तुत्या योगी जनेश्च, स्तुत्या, स्तुति कौन कर रहा है, स्तुति योगी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब ये योगी जन वास्तव में कौन है, पंच परमेष्टि तो बराबर ऊपर आ गए, क्या यहाँ पे साधु को ही याद किया जा रहा है, साधु परमेष्टि को याद किया जा रहा है योगी जन के नाम से, कि योगी जन ही पंच परमेष्टि को बराबर, अर्थात जो साधु हैं वे अपने आप को भी बराबर नमस्कार कर रहे हैं। ये कैसी बात है, ये तो हमें समझ में नहीं आई। अरे यहाँ पे उनको योगी जन कहा जा रहा है जो योगी जन हैं, अर्थात जो अपनी आत्मा का योग धारण करते हैं उनको योगी जन कहा जा रहा है। अर्थात अगर हम सब भी अपनी आत्मा का योग, अपनी आत्मा का ध्यान बराबर करते हैं तो हम भी योगी जन हैं। योगी जन माने जो तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या, कर्मों को जलाने की तपस्या, अपनी आत्मा के समीप पहुंचने तक की तपस्या, इसी का नाम है योगी जन। और ऐसे योगी जन इन पंच परमेष्टि, पंच गुरवः, उनकी स्तुतियाँ अर्थात उनकी स्तुति बराबर कर रहे हैं। और यही पंच परमेष्टि नो मंगलम कुर्वन्तु, अर्थात हम सबका मंगल करें। कौन करें, पंच गुरु। पंच गुरु, अब फिर प्रश्न बराबर आना चाहिए, पंच गुरु बराबर कैसे हो गए, अरहंत और सिद्ध, तो मतलब अरहंत और सिद्ध हमारे गुरु कैसे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु को तो हम गुरु समझें, लेकिन ये पंच गुरु कैसे हैं, अरे गुरु वो होते हैं जिनके माध्यम से कुछ शिक्षा बराबर मिलती है। अरहंत और सिद्ध भी हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। सिद्ध भगवान कहते हैं कि भैया कुछ मत करो, अशरीरी बराबर हो जाओ, तो अशरीरी होने की शिक्षा हमें सिद्ध भगवान बराबर दे रहे हैं। अरहंत भगवान से तो हमारा सारा प्रयोजन सिद्ध होता ही है, तो वो ही हमारे परम गुरु हैं। भक्तियों के अंदर बहुत याद किया जाता है परम गुरु, 16 कारण की पूजाओं में बराबर याद किया जाता है। और जब जब आप बराबर देखेंगे, आप भक्तियों के अंदर देखेंगे परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, तो परम गुरु के अर्थ में तो उधर तो गुरु का अर्थ क्या किया जा रहा है, हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि किया जा रहा है। लेकिन जो पंच मतलब परम गुरु है, ये परम गुरु का एक अर्थ बराबर हमारे पांचों के पांच परमेष्टि बराबर होते हैं, अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब सबसे बड़ी बात ये है, जो लोक में सबसे बड़े हैं, अगर वो भी इनके सामने झुकते हैं तो भैया हमें भी इनके सामने झुकना चाहिए।
क्या है कि एक बड़े आदमी को खड़ा कर दिया, ऐसा बराबर होता है ना। कोई भी चीज़ कहीं पे भी स्थापित कर दो, कोई एक फॉलो कर रहा होगा तो उसको देख के ब्लाइंडली सब उसका फॉलो करेंगे। एक बड़ा व्यक्ति ने वो काम किया ना, एक बड़े व्यक्ति ने काम किया, उसकी फुटेज बराबर बाहर निकाल दो तो सब उसको रिपीटेड फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जो लोक में, जिनको लोग बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोग भी किनके सामने झुकते हैं, किनके सामने बराबर झुकते हैं, पंच परमेष्ठी के सामने बराबर झुकते हैं। ऐसी बात बराबर गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुत बार आया करती थी कि ये सेठ लोग होंगे अपने घर पे सेठ, लेकिन जिनवाणी के सामने, मंदिर के सामने तो बराबर ये सेठिया ही भार रख के बराबर आते हैं। बिना सेठ नहीं तो उन्हीं सेठियाओं को वहीं पे बैठ के बराबर धूल छः जो तुम्हारा अभी एक तरफ तारीफ भी करेंगे कि भैया इस प्रवचन है बहुत सारे कि नैरोबी में एक मंदिर बना, 11 लाख रुपए इनके माध्यम से दिए गए, लेकिन हे सेठ तेरा सारा पैसा धूल छः, उसको सामने धूल बराबर बोल रहे हैं। मतलब बात ये है, जब भी हम जिनवाणी, जब भी हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो, तब अपना अहंकार हमें बाहर ही उतार के आना चाहिए। बहुत वाक्य ऐसे बराबर मिलते हैं आपको कि घर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर उतार कर आए, हमारा घर गंदा ना हो बराबर। ऐसा हमें एक बार कार्य दिया गया, एक रूम हॉस्टल है तो हॉस्टल के अंदर सबको कंपटीशन की, सबको अपना कमरा साफ़ करना है। बच्चों ने अपना कमरा बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया था तो कंपटीशन रख दिया, सबको अपना कमरा साफ़ करना है, अच्छी अच्छी सुख्तियाँ बराबर लगानी है। तो हमारे कमरे में कोई थोड़ा बहुत अच्छा दिमागदार था, उसने बहुत बढ़िया सुक्ति वाक्य हमारे गेट के बाहर लगाया कि इस कमरे में प्रवेश करने से पहले क्रोध, मान, माया, लोभ एवं जूते चप्पल बाहर उतार के आ। क्रोध, मान, माया, लोभ एवं जूते चप्पल बाहर उतार के आ गए। मतलब क्या हुआ कि जूते मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ को उस जूते चप्पल की संज्ञा के साथ बराबर जोड़ा गया। मतलब इनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी जूते चप्पल की है। जूते चप्पल की वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि हम बाहर उतार कर आते हैं, अगर वैल्यू होती तो मंदिर के अंदर लेकर आते हैं। पॉइंट टू बी नोट, वैल्यू नहीं है तभी बाहर उतार कर आते हैं, वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं हम उसकी वैल्यू बराबर क्यों करते हैं, कहाँ चली गई मेरी अरे वो अमूल्य नहीं, वो व्यर्थ की वस्तु है वास्तव में, लेकिन उसके पीछे हम वास्तव में पीछे पीछे भागते रहते हैं। ऐसी कोई पिक्चर भी बराबर आई थी कि भाई चप्पल मंदिर से चोरी ना हो जाए तो ताले में बांध के चप्पल को बराबर जाएंगे कि चप्पल चोरी बराबर ना हो जाए। ऐसा है ना, जयपुर में बिरला मंदिर है, आपको नई से नई चप्पल चाहिए तो वहाँ पर जा सकते हो आप, वहाँ पे बहुत सारी चप्पल एक्सचेंज बराबर होती रहती है। जहाँ बहुत भीड़ लगती है किसकी चप्पल को इधर से उधर बराबर पहन के चला जाता है। लेकिन बात ये है, किसी भी पवित्र स्थान पे प्रवेश किया जाता है तो चीज़ें बाहर उतार के जानी चाहिए। हम अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ प्रवेश करेंगे तो वो ऋजुता नहीं रहेगी। ऋजुता माने सरलता। सरलता जब तक हमारे हृदय में नहीं रहेगी तब तक धर्म प्रवेश करने वाला, क्योंकि धर्म ऋजु है। धर्म ऋजु है तो अपनी आत्मा को भी ऋजु होना पड़ेगा, तो ही तो धर्म ऋजुता, जो सरलता है, सरलता के साथ अंदर प्रवेश बराबर करेगा। ऐसा यहाँ पे बराबर कहा जा रहा है। आइए एक एक पद के माध्यम से थोड़ी इसकी चर्चा बराबर करते हैं, इसका अन्वय का अर्थ बराबर देखते हैं। सबसे पहले शब्द आया था श्रीमद। श्रीमद का मतलब लक्ष्मी से युक्त, नम्र अर्थात नम्रीभूत, सुर असुरेंद्र अर्थात देवेंद्रों और असुरेंद्रों के, मुकुट प्रद्योत अर्थात मुकुटों के चमकदार। क्या चमकदार? रत्न प्रभा भास्वत अर्थात रत्नों की कांति से भास्वत अर्थात प्रकाशित, दैदीप्यमान, जिनके पाद नखेंदव अर्थात पाद नख इंदुव, चरणों के नख रूपी चंद्रमा हैं, चरणों के नख रूपी चंद्रमा हैं। प्रवचन अम्बो धिंदव अर्थात जो प्रवचन रूपी समुद्र को वृद्धिगत करने के लिए चंद्रमा के समान है। स्थायी ना अर्थात जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। योगी जनई स्तुतिया अर्थात योगी जन जिनकी स्तुति करते हैं। ये सर्वे अर्थात ये सभी, जिन सिद्ध अर्थात अरहंत सिद्ध, साथ ही सूर्य अनुगता अर्थात आचार्य के सहित, पाठका अर्थात उपाध्याय, साधवा अर्थात साधु जन, नो मंगलम कुर्वन्तु अर्थात तुम्हारा मंगल करें। इधर होना चाहिए हम सबका मंगल करें, बाई चांस गलत बराबर लिखा है, हम सबका मंगल करें, वहाँ पे नो शब्द का उच्चारण बराबर किया जाता है। ये तो बात हमें कल की ख्याल है ना कि नो का उच्चारण कहाँ किया जाता है, कहाँ मे का उच्चारण किया जाता है और कहाँ ते का उच्चारण किया जाता है।
उस बात को हम अवश्य ध्यान रखें। दूसरे छंद का पाठ करते हैं, उसके बाद तीसरे छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्दव प्रवचनां बोधेन्दवस्थायिनां ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठका साधव स्तुत्या योगी जनेश्च पंच गुरव कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इस प्रकार हमें इसका अर्थ बराबर समझना चाहिए। मैंने नोट किया जब आप पढ़ रहे हैं इसको बराबर, तो तीसरी पंक्ति में आप सूर्य अनुगास ते को एक साथ पढ़ रहे हैं। ते को एक साथ पढ़ेंगे तो बीच का एक अक्षर रह जाएगा। आप सभी अपने अपने उच्चारण में बराबर देखिए, लेकिन सूर्य अनुगतास स का पूरा उच्चारण नहीं आएगा, आधा है तो आधा ही उच्चारण आएगा। सूर्य अनुगता ते पाठ का साधव, जो विसर्ग है उसका भी उच्चारण बराबर आना। साधव ह का उच्चारण जो आता है साइलेंट है, लेकिन ऐसा कि ह उच्चारण ऐसा भी बराबर नहीं आएगा। साधव, बस इतना ही उच्चारण समझना चाहिए। तो इस प्रकार हमने दूसरा छंद देखा, मतलब पहले और दूसरे छंद को मिलाए तो यहाँ पे पंच परमेष्ठियों को याद किया जा रहा है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, यही वो पंच परमेष्ठि हैं जिनकी शरण हमें बराबर जाना है। यही जगत में उत्तम है और यही जगत में क्या है, मंगलकारी है। मतलब मंगल, उत्तम, शरण, यही पंच परमेष्ठि हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। चलिए तीसरे छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर है। इसके अंदर जो बाकी 4 देवता बराबर बचे हैं, मतलब 5 को भी याद किया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 4 की बात इधर बराबर आएगी। जो 9 देवता होते हैं, उन 9 देवताओं में से वो 9 बराबर कैसे हैं, कुछ इतिहास भी बराबर जानेंगे कि 9 देवता हमारे जैन दर्शन में बराबर कैसे आ गए। हमारे यहाँ तो 5 ही बराबर थे, सबकी चर्चा करेंगे। तीसरे छंद का पाठ प्रारंभ करते हैं। एक भाग मैं पढ़ूंगा, उसी एक भाग को आप लोग भी पढ़िए। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तापवर्ग प्रदा। अपवर्ग नहीं, पवर्ग ही पढ़ना जो है, उसका बाद में बराबर अर्थ देखेंगे। युक्ता, युक्तो पवर्ग प्रदः, तो युक्तो प्रवर्ग प्रदा। धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्रेयालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मंगलम। एक साथ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा। धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम,
क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान कहाँ लिखा, बोध के माध्यम से सम्यक ज्ञान, क्योंकि जब हम अष्ट पाहुड़ में जाते हैं तो एक पाहुड़ का नाम है बोध पाहुड़, वहाँ पे ज्ञान की मुख्यता से सारी चर्चा बराबर की जाती है। तो बोध, बोध माने ज्ञान, बोधि एक है ना, बोधि दुर्लभ भावना, उधर ज्ञान की दुर्लभता की, मात्र मनुष्य भव की दुर्लभता की बात नहीं है, उसके माध्यम से उस ज्ञान की मुख्यता की बात बराबर की जाती है। सीधी सी बात है, उस बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभ शब्द आया है ना, तो सारे के सारे कवियों ने सबकी दुर्लभता बता दी। लेकिन शब्दों के हिसाब से जाया जाए कि बोधि की दुर्लभ की भैया ज्ञान मिलना वास्तव में कितना दुर्लभ है, वो ज्ञान तक, वो सारा मनुष्य पने की दुर्लभता से लेकर ज्ञान तक की सारी विषय वस्तु पूर्ण बराबर होती है। इसीलिए कह रहे हैं सम्यक दर्शन, बोध के माध्यम से सम्यक ज्ञान, और व्रत, व्रतम, वृतम, क्या शब्द है, वृतम, एक शब्द होता है वृत्ति, क्या शब्द होता है, एक वृत्ति, वृत्ति क्या होती है, जैसे वृत्तिकार, जो भी वृत्ति लिखते हैं, वृत्ति लिखते हैं माने कि क्या जी, उसका तो बराबर देखेंगे तो शब्द, वो आप सही कह रहे हो, आचरण बराबर, लेकिन इस शब्दों का थोड़ा खुलासा बराबर देखें। वृत्ति, जैसे वृत्तिकार बराबर होते हैं, जैसे टीकाकार बराबर होते हैं, ऐसी वृत्तिकार होते हैं जो एक ही ग्रंथ के बीच में थोड़ी थोड़ी वृत्तियां बराबर देते, तो उनको वृत्तिकार बराबर कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है, उसका जो आचरण करे, जो पहले लिखा है, जैसे गाथा लिखी और गाथा के ऊपर जो विशेषता बराबर चल, तो गाथा का अनुचरण चल रहा है, गाथा का अनुसरण, तो गाथा का अनुसरण मतलब आचरण, उसके पीछे पीछे बराबर, उसी का गोलन बराबर। तो इधर वृत्तम से कहना चाहते हैं आचरण, और ये आचरण के आगे सबके साथ एक कॉमन शब्द है क्या, सम्यक, अर्थात आदि दीपक की तरह सम्यक दर्शन, सम्यक बोध और सम्यक वृत्त, वृत्तम अर्थात सम्यक चारित्र। कैसा है ये, अमलम, कैसा है, अमलम, ममलम नहीं, कैसा है, अमलम, अमलम माने मल से जो रहित है। एक शब्द होता है निर्मल और एक होता है अमल, मतलब जो मल से रहित है। निर्मल माने जिसमें मल है ही नहीं, निर्मल जिसमें मल है, और अमल जो मल से रहित बराबर है। शब्दों का ही थोड़ी इधर उधर हेर फेर है बराबर, लेकिन क्या बात चल रही है, जो मल से रहित है, अर्थात बिना किसी दोष का सम्यक दर्शन, बिना किसी दोष का सम्यक ज्ञान, बिना किसी दोष का सम्यक चारित्र। अच्छा आप बताइए, सम्यक दर्शन के अंदर किस प्रकार के दोष बराबर हो सकते हैं, सम्यक ज्ञान में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं, सम्यक चारित्र में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं। इनमें से दोष माने कि इनकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसा क्या दोष है जो इसको अमल शब्द बराबर लगाया जा रहा है। सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अमल शब्द क्यों लगाया। जैसे हम बात करते हैं ना कि 8 गुण बराबर होने चाहिए, अगर श्रावक के 8 गुण नहीं है, अब वो अगर 8 मूल गुणों का पालन नहीं करता तो वो सम्यक दृष्टि बराबर नहीं है। तो अगर वो 8 जो गुण अगर उसमें नहीं है तो मल से सहित है, मल से सहित है तो सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसी सम्यक ज्ञान के अगर 3 दोष हमें बराबर देखने हो, कहा जा रहा है सम्यक ज्ञान के 3 दोष सम्यक ज्ञान के बराबर नहीं है, लेकिन जब ज्ञान के दोषों की चर्चा बराबर की जाती है तो 3 दोष हैं ज्ञान के, आप बताइए, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ऐसी चारित्र के दोषों की बात बराबर की जाए तो चारित्र के दोष तो बहुत सारे बराबर लग सकते हैं। ये जितने भी अतिचार का विषय है, जितना भी अनाचार का विषय, व्रतखंड श्रावकाचार बराबर पढ़ेंगे, एक एक व्रत के बारे में 5-5 अतिचार सभी के बराबर बताए गए हैं। अभी अतिचार ये है कि भूल चूक बराबर हो जाए तो उसको सुधार बराबर किया जा सकता है। अनाचार कि आचरण ही नहीं है, अनाचार आचरण ही नहीं है, आचरणहीन बराबर क्या, बार बार नहीं, जिसको सुधार करने की बात ही ना हो, जो सुधार ही ना करो वो अनाचार बराबर हो गया। सुधार कर रहा है तो वो तो प्रायश्चित हो गया ना, प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रायश्चित ही नहीं कर रहा, बारंबार एक ही चीज़ गलती बराबर किया जा रहा है। बात ये चल रही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसा होना चाहिए जो दोष से रहित हो, अर्थात अमल हो, और जब ये अमल होगा तो ही इसे पावनम रत्नात्रयम कहा जाएगा, अर्थात ऐसा पावन रत्नात्रय हमें प्रकट होना चाहिए। कैसा पावन रत्नात्रय, रत्नात्रय माने 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और इन सभी को एक शब्दों में कहा जाए तो इसी का नाम वास्तव में धर्म है। इसी का दूसरा नाम नीचे की पंक्ति में आपको दिखाई दिया, मुक्ति। इसका क्या नाम है, मुक्ति। अरे जो मुक्ति को प्रदान करे ऐसा रत्नात्रय धर्म पावन है, और ऐसा रत्नात्रय धर्म कौन सा पावन है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त है। कैसा युक्त है, जो अमल है,
अर्थात अमल, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से सहित ऐसा पावन रत्नत्रय का दूसरा नाम ही मुक्ति है। अर्थात हमें इधर बराबर मुक्ति चाहिए तो हमें इन 3 चीज़ों की प्राप्ति बराबर करनी ही चाहिए। अच्छा, इसमें से बहुत समय हो गया स्वाध्याय करते करते, कितनों की प्राप्ति हो गई, कितनी गाड़ियों की प्राप्ति हो गई, कितने घर की प्राप्ति हो गई, कितने पैसे की प्राप्ति हो गई, कितना परिवार बढ़ गया, ये सब बढ़ गया? हाँ जी कि ना जी? नहीं बढ़ा, ये भी नहीं बढ़ा, कम हो गया। अरे मतलब क्या बढ़ा, हमें बढ़ाना है ना इन चीज़ों को प्राप्त बराबर, तभी तो मुक्ति में बराबर पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात है बाकी सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन इसमें तो रंच मात्र आगे बढ़ ही नहीं रहे। हम कहें कि नहीं नहीं हम थोड़ी सही दिशा पर आ गए हैं, सही दिशा पर आ गए हैं माने कहते हैं ना, एक बार स्वाध्याय में जब उधर स्वाध्याय था तो किसी ने सामने से कहा था कम से कम स्वाध्याय करने से हमारी दिशा तो बदल गई। क्या किसी ने एक बार कहा था, मुझे याद है, हमारी स्वाध्याय करने से तो दिशा बदल गई। अच्छा, दिशा बदल गई है ना हम सभी की? हाँ जी कि ना जी? बदल गई अध्यक्ष साहब? बदल गई दिशा? नहीं बदली, स्वाध्याय करके भी दिशा नहीं बदली, तो कैसे बदलेगी बराबर दिशा? व्यक्ति समझ रहा है कि स्वाध्याय करके हमारी दिशा बदल जाती है। अरे दिशा तब बदलती है जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। अर्थात जैनी किसे कहा जाता है? चौथे गुणस्थान से जैनत्व का प्रारंभ बराबर देखा जाता है। अगर हम अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, हम तो अभी बस नाम के जैन हैं, अभी कर्मधारी तो जैन है ही नहीं, अर्थात अभी हमारी दिशा भी नहीं पलटी है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारी दिशा पलट गई। अरे जिसको अभी भी विषय भोगों में रस बराबर आता हो, क्या उसको कह सकते हैं कि उसकी दिशा बदल गई है? उसको अभी भी रस बराबर आता। अच्छा बताइए, 23 घंटे कहाँ देते हैं? 23 घंटे तो गृहस्थी में ही बराबर बीतते हैं। अब ये भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ 1 घंटा बैठ के भी कितना यहाँ पर है, कि ये तो नहीं कि प्रेजेंट बॉडी है और एब्सेंट माइंड है बराबर। अभी क्योंकि आगे हम 4 पुरुषार्थ की इसी क्षण में बराबर बात करेंगे, थोड़ी भूमिका बराबर बना रहा हूँ। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 ऐसे रत्न जब पावन रत्न प्रकट होते हैं तो उसी की मुक्ति बराबर होती है। इसी को कहा जा रहा है। अब शब्दों के माध्यम से देखिए, जिनपति, बीच में से देखेंगे सभी को मिला जिनपति। कहाँ लिखा जिनपति? ये जिनपत्ति, ये संधि बराबर हो गई, शब्द है जिनपति। अर्थात जिनेंद्र भगवान उपरयुक्त, अर्थात ऐसे युक्त, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जिनपति, अर्थात जिनेंद्र भगवान कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान? पहले वो कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? तो कह रहे हैं मुक्ति रूपी लक्ष्मी से ऐसे नगराधिनाथ हैं, नगर के नाथ। अब कोई पैसे पढ़े कि मुक्ति नगर, श्री को हटा दीजिए, तो क्या है मुक्ति नगर? कोई है क्या दिल्ली में मुक्ति नगर? मुक्ति नगर है क्या दिल्ली में कोई? अच्छा, मुक्ति धाम है दिल्ली में? कौन सा मुक्ति धाम? अरे वो शमशान वाले, उसको नहीं बराबर मत सोचना। आजकल तो वहाँ पे भी मुक्ति धाम वही है बराबर। अरे वहाँ से वही मोक्ष द्वार लिखा जाता है, मोक्ष द्वार। अरे वो मुक्ति धाम नहीं है, हम यहाँ पे उस मुक्ति धाम की बात कर रहे हैं जिस मुक्ति धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया है और हमें प्राप्त बराबर करना है। और वो मुक्ति क्या है? ऊपर बता कर है पहली पंक्ति में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, यही मुक्ति है। और इसी मुक्ति रूपी धाम को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुक्ति नगर में बराबर जो रहते हैं, और मात्र नगर में रहते नहीं, नगराधिनाथ हैं, अर्थात उस नगर के भी अधिनाथ, अर्थात सर्वनायक है। उनसे ऊंचा इस नगर में कोई भी बराबर नहीं है। भैया हमारे इस इंडिया का पहला व्यक्ति कौन है? भारत का पहला व्यक्ति किसे गिना जाता है? पहला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति को पहला व्यक्ति बराबर अभी चुना जाएगा ना, बराबर कल आएगा जहाँ तक रिजल्ट, तो पहला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति को पहला। भैया इससे ऊंचा बदलते रहेंगे तो भी पहला व्यक्ति कौन है? नाम किसी का सबसे पहला लिखा जाएगा तो किसका लिखा जाएगा? राष्ट्रपति का नाम बराबर लिखा जाएगा। हम कह रहे हैं कि भैया मुक्ति रूपी नगर के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? कौन है वहाँ के अधिपति? कौन है वहाँ के जिनपति? अरे भैया वो हमारे जिनेंद्र भगवान है। ऐसा जिनेंद्र भगवान उत्तम, अर्थात कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो आखिरी पंक्ति में बराबर बताया, कह रहे हैं अपवर्ग प्रदह, अपवर्ग। अब यहाँ पर क्या है? ये जो अ है, अ साइलेंट है, इसको कहा जाता है अवग्रह चिन्ह। क्या कहा जाता है? अवग्रह चिन्ह। बहुत बार आ चुका, बहुत बार बता भी चुका हूँ। ये क्या है? अवग्रह चिन्ह। इसका मतलब अ है लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जाता। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे ये अवग्रह चिन्ह 2 बार बने होंगे। 2 बार बने तो उसका मतलब हो गया आ। इसका मतलब क्या हो गया? अ। एक अ और एक आ, मतलब छोटा अ
और एक बड़ा अ, तो जहाँ एक है वो अ है और ये साइलेंट है बराबर, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यही बात चल रही है, अपवर्ग प्रदह, अर्थात जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि यही मुक्ति, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपवर्ग को प्रदान करने वाली है। किसको प्रदान करने वाली है? अपवर्ग को प्रदान करने वाली है। भैया ये कौन सा वर्ग है? अच्छा हम किस वर्ग में आते हैं? हमारा कौन सा वर्ग है? हमारा कौन सा वर्ग है? कोई वर्ग है या नहीं? कोई फॉर्म भरने में आता है तो टिक करना पड़ता है ना वर्ग। हम किस वर्ग से बिलोंग बराबर करते हैं? हम किस वर्ग में आते हैं? हम संसारी वर्ग में आते हैं। ऐसा कौन से फॉर्म में आता है कि संसारी वर्ग? ये तो तभी पूछा जाएगा जब मुक्ति में, मतलब मोक्ष जाना होगा। ये वर्ग में संसारी में टिक करेंगे तो संसार में रह जाएंगे। जैन, ऐसे अलग अलग वर्ग बराबर पूछे जाते हैं। यहाँ पे जिन वर्ग की बात बराबर चल रही है, वर्ग होते हैं 3। वर्ग कितने होते हैं? 3। और अपवर्ग होता है 1। 4 पुरुषार्थ के नाम सभी ने सुने हैं। वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से धर्म, अर्थ और काम ये वर्ग हैं और मोक्ष अपवर्ग है। क्या कहा? धर्म, अर्थ और काम ये तो वर्ग है, इसको वर्ग के अंदर बराबर लिया गया। देखा जाए तो ये मैथ्स के अंदर भी प्रयोग किए हैं वर्ग। वर्ग माने क्यूब। 3 चीज़ें आ गई ना, 3 चीज़ें बराबर गई, धर्म, अर्थ और काम। और अपवर्ग के अंदर किसको गिना जा रहा है? मोक्ष। अर्थात इसका कोई वर्ग ही नहीं है, इसको इसमें बांट ही नहीं सकते। अर्थात 4 प्रकार के पुरुषार्थ में से कौन सा करना योग्य है हमें पता लग गया। मतलब धर्म भी वर्ग के अंदर खाते में गया, वो भी मोक्ष के खाते में